अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के इलाका में। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे चंद रोज़ पहले नए पुल का इफ्तिताह हुआ है पुराने पुल की कामयाबी के बाद। इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेयर तारिक महमूद, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं, सीनियर साहबी तजियाकार हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो शादरा का इलाका है वहाँ पे अवाम जो है नया पुल बनने के बाद कितनी उम्मीद नज़र आती है। जी मेयर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया चोर साहब। मैं सिटी 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इलाके में आके हमारी जो इज़्ज़त अफजाई की है, इस पर हम सिटी 24 न्यूज़ के बहुत जो है मशकूर हैं। तो चोर साहब, बात हो रही थी शदरा के हवाले से, ये जो पुल तमीर हुए हैं। पहले जब बंदा पिंडी या इस्लामाबाद से आता था ना, उतनी देर पिंडी से आते लगती थी, तो उतनी देर ही लाहौर की इंट्रेस होते हुए शदरा क्रॉस करके लारी अड्डा तक जाते हुए ना इतना टाइम लग जाता था। अब अल्लाह का फजल है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने हिदायत की कि ये जो एरिया है ये काफ़ी अरसा से बैकवर्ड सा एरिया लगता है, तो आप इसकी तरफ तवज्जो दें। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। जैसा कि अभी हमने विजिट भी किया थोड़ी देर पहले, जो साइड का एरिया है वो अभी तक मैं देख रहा हूँ काफी अरसे से जो है ना ऐसे ही पड़ा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? असल में ये है ना, ये दोनों पुल जो है ये इकट्ठे शुरू किए गए थे। तो शदरा वाला पुल था, उसमें फैसलाबाद वाला रोड जो आता था उसमें लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो पहले उसको कंप्लीट किया गया है। अच्छा। रावी के पुल के ऊपर बड़ी ट्रैफिक जाम होती थी, तो वो सारी जो है वो शदरा पुल पहले क्लियर किया। उसके नीचे वाले जितने रास्ते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में लोग जो हैं वो बहुत तेजी से आगे सफर करके रावी को क्रॉस कर रहे हैं। अब आगे इस पुल की बारी। ये रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक पर बहुत प्रॉब्लम बनती थी जब 15 से 20 मिनट तक लोग खड़े होके पहले रेलवे गुजरने का इंतजार करते थे। उसके बाद जब ट्रैफिक इतनी एक दूसरे में घमसान तरीके से वो हो जाती थी कि लोगों को 2-2 घंटे तक यहाँ से रुकना पड़ता था और बड़ी प्रॉब्लम पेश आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मामिया कॉलोनी वाला पुल है, फरोज वाला से ये पुल उठाया गया है और बरकत टाउन में उतारा गया है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का सफर बनता है, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी हिम्मत करके इस पुल को बनवाया है, जल्दी से जल्दी बनवाया है। अब अल्लाह के फजल से दोनों साइडें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। नीचे इसके पानी के रास्ते बन रहे हैं, नाले बनाए जा रहे हैं कि अगर बारिश। चले पुल तो हो गया, इसके ऊपर भी हमने बात काफी कर ली है, काफी वो जो है मसले मसाइल थे वो सारे हल हो गए हैं। अब जो आने वाले दिन हैं उसमें जो मेन मसला है बिजली का, गैस का, लोगों को इतने इतने चार्जेस आ रहे हैं। नई हुकूमत भी बन गई, नई हुकूमत बनने के बाद अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? सुनने में ये आ रहा है कि जुलाई के महीने में दोबारा से इंक्रीज होने जा रहे हैं बिलिंग और इसमें जो है इजाफा होने जा रहा है। जो सब बात ये है कि अब इलेक्शन खत्म हुए, इलेक्शन खत्म होते ही रमजान शरीफ आ गए, तो रमजान पे आपको पता है कि लोगों में जरा ना ज्यादा ये जो खुर्दोनोश की जो ना जरूरत महसूस करती है, लोग इकट्ठा सौदा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रिलीफ की बात करें तो मरियम नवाज साहबा जब से वज़ीर आला आई हैं, उन्होंने हर बाजार का दौरा किया है, उन्होंने हर हॉस्पिटल का दौरा किया है। वो अभी तक डेली वर्किंग में है और उनकी कोशिश है कि जितना भी आवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब बात आ गई है कि महंगाई कब खत्म होगी? महंगाई तब खत्म होगी जब हम कर्जों के बोझ थले निकलेंगे। तो कब निकलेंगे? अभी तो ये तो मजीद लेते जा रहे हैं, मजीद जो है वो ऊपर कर्जे डलते जाएंगे, अवाम पिसती जाएगी। अवाम को पुल नहीं चाहिए, अवाम को चाहिए आटा, दाल, बिजली, ये चीजें सस्ती चाहिए। असल में चौधरी साहब, सबसे जो बेहतर तरीकाकार होता है ना, जो मुल्क में तरक्की का रास्ता होता है, वो रस्तों से ही बनता है। देखें, अब सी पैक बना तो चाइना से आपके ट्रक पाकिस्तान आ सकेंगे। पूरा मुल्क घूम के हर मुल्क से टच करके तो हमारे मुल्क में जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर जाएंगी भी और वहाँ से आएंगी भी। उस वाले से भी अगली थोड़े आगे जाके ना आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों कि अब आप देखें कि अभी हुकूमत नई आई है, जो पिछले कर्जे हैं, जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए हैं, जो इतना कर्जा चढ़ा के पिछली हुकूमत गई है, अब इन्होंने उतारना भी तो है ना। अभी पंजाब में 80 अरब रुपया जो है वो अपना कर्जा दिया है, तो जब अगर वही 80 अरब लाहौर और पंजाब के ऊपर लग जाता
تو آپ نہیں تو وہی 80 ارب اگر یہ قرضہ نہ لیتے، وہی 80 ارب ہم لوگوں کے اوپر استعمال میں آتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ زیادہ بہتر تھا، عوام جو ہے اس کے اوپر زیادہ خوش ہونا تھی؟ شیخ صاحب اصل میں ملک چلانے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں نا، جب میاں صاحب کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے جو ہمارا ملک تھا وہ بلیک لسٹ پہ جا رہا تھا. جب میاں صاحب آئے، خود میاں شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کر کے اجلاس کر کے تو وہ اس کو گرے لسٹ میں لے کر آئے. گرے لسٹ سے اب انشاءاللہ ہم بالکل برابر پہ جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ جب ملک میں جب یہ آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے لیے تھوڑی مہنگائی ہو رہی ہے. اگر اس کا یہ جو میٹنگیں ہو جاتی ہیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں یہ جو میرا تجزیہ ہے نا، اگلی حکومت تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل آئیں گے اور عوام جو ہے وہ سستی چیزیں خریدے گی اللہ کے حکم سے. اگلی حکومت تک ہم انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ میر طارق محمود. اسی طرح آپ ایوری ویک ہمیں دیکھ سکیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، اپنے ہوسٹ اور کیمرہ مین شاہد ملک کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.